रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काई स्क्वायर टेस्ट पे। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इट इज़ अनदर डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक और डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स की। बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जी टी काई स्क्वायर एफ हो जाती है, नॉर्मल बाइनोमियल, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स की। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर टेस्ट जिसे कहते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में। MCQs के तौर पे आ जाते हैं। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑब्टेन्ड, मतलब पहली बार इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? 1875 में करवाया था बाय ऑफ FR हेलमट ने, 1848 टू 1917, जर्मन साइकिस्ट। अगला MCQs क्या है हमारे पास? इन 1918 कर्ल पर्सन 1857 टू 1936 शो एज एन इनफाइनाइट लार्ज। जब वो कहना क्या चाह रहे थे कि जब इनफाइनाइट लार्ज कर दिया जाए तो जो डिस्क्रीट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मे बी वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये MCQs कैसे आ सकता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब जो है वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो काई स्क्वायर को अप्रोच करती है जब एन इनफाइनाइट लार्ज हो जाता है। MCQs है, यानी कि इसको ये किस लिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू टेस्ट ऑफ गुडनेस, इट इज़ यूज टू टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज़ यूज टू टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी। ये 3 चीज़ों के लिए यूज़ होती है, ठीक है, टेस्ट ऑफ गुडनेस के लिए भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट MCQs है, इट कंटेन ओनली, इसका एक सिंगल पैरामीटर होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिंगल पैरामीटर होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिंगल पैरामीटर होता है। ये MCQs है। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट क्या करता है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसको शो कर रहा था? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को डेट एक्सप्रेस इन काई स्क्वायर, जो कि काई स्क्वायर में एक्सप्रेस होते हैं। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स रेंज विच 0 टू इन्फिनिटी। ये एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी तक। मीन क्या होता है? इज इक्वल टू n, पहले बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है ये मीन इसका, और जो वेरिएंस है वो ट्वाइस डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि 2n होता है। ये इसका मीन है, ये इसका वेरिएंस है। सिक्यूनेस क्या होता है? 8/n। स्कोटोसिस क्या होता है? 3 + 12 डिवाइडेड बाई n। द कर्व ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्यूर्ड, जो इसकी कर्व होती है पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होती है। एज एन इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मोर एंड मोर सिमेट्रिकल, यानी कि क्या होता है जब हम n इनफाइनाइट लार्ज करते हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर देता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होती है, सिमेट्रिकल होती है, यूनिमॉडल होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल में मूव कर जाता है जब n इंक्रीज होता है, यानी कि n इंक्रीज का मतलब ये है कि n इनफाइनाइट लार्ज हो जाता है। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात आगे भी बता दी, ये देखें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। एज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, और जो कि अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। अगर n इनफाइनाइट लार्ज हो जाए तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। द सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर, अगर हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं काई स्क्वायर में उनका सम कर लें, यानी कि x + y कर लें, तो वो इटसेल्फ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कि जब हम उन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सम कर लें तो वो इटसेल्फ, यानी कि वो खुद भी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट रेशियो क्या होती है? इसमें ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप नल और अल्टरनेटिव होता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है। द पॉपुलेशन हैज़ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है? काई स्क्वायर का ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, OI को ऑब्जर्व कहते हैं, EI को एक्सपेक्टेड, डिवाइडेड बाय इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? K-1 नंबर ऑफ एस्टिमेटेड, यानी कि K-1 जो है माइनस नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा v। ये अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा/2 आता है जब 2 टेल होता है। यहाँ पर सिंगल जो अल्फा लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 टेल का हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए जो है स्टेप्स वो 7 में यूज़ कर लिया है। कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक काई स्क्वायर की, यानी कि इसकी कैलकुलेशन करते हैं 5 स्टेप में, और एंड पे कंक्लूजन या इसको डिसीजन भी कहते हैं। ये इसके 7 स्टेप्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पीछे हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का।